हाँ भाई, तो आज हम लोग बेसिकली तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में तो कुछ एक सवाल करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है अपना इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 e to the power x dx। अगेन ये मतलब फंक्शन आपका बेसिकली तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में हो जाता है ट्वाइस टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e to the power x dx, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स e minus 1, ठीक है। आज का दूसरा सवाल आपका बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम ln लैम्डा टू ln 1 by लैम्डा आता है आपके पास f of x स्क्वायर बाई 4 इंटू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई जी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगेन -2 प्लस है और ये फंक्शन इवन है और ये भी इवन है और ये ऑड है, तो ये पूरा आपका ऑड फंक्शन है, तो द आंसर विल बी 0, ठीक है। अगेन सिंपल। अब आते हैं अपन आज के नेक्स्ट सवाल पर, वो है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -π/4 to π/4 और मॉड ऑफ sin x, ठीक है। ये आपका बेसिकली तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, मतलब कि हो जाएगा ट्वाइस 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 sin x dx which is none other than the 1 minus 1 by root 2 का डबल which is equal to 2 minus root 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 अपने पास क्या दिया हुआ है, sin 5x इंटू cos 4x dx। अगेन ये फंक्शन क्या है आपका, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, आपका फाइनल आंसर क्या होगा 0, ठीक है। यदि इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2 आपका दिया हुआ है जी एक्स प्लस जी माइनस एक्स बाई जी एक्स माइनस जी माइनस एक्स, माइनस आपका जी ऑफ माइनस एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगेन ये आपका बेसिकली तो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो द आंसर विल बी 0, ठीक है। अगेन आपके पास फिर एक और सवाल है इंटीग्रल फ्रॉम -π/4 to π/4 क्या दे रखा है, x प्लस π/4 बाई है आपके पास 2 minus cos 2x dx, ठीक है। अगेन इसको हम लोग बेसिकली तो दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, dx और प्लस ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो ये तो खैर आपका ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन तो 0 हो जाएगा, ये आपका ऑड फंक्शन है, और ये आपका बेसिकली कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लाइक 0 to π/4 dx बाई 2 minus cos 2x, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 dx बाई और cos 2x को आप लिख दीजिए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास फिजिकली 3 minus 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स से और tan x को मान लीजिए t, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt बाई, नहीं चलिए पहले हम लोग खाली एक एक स्टेप करते हैं, बच्चा है आप लोग, हाँ, dx बाई ऊपर नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है बेसिकली तो सेक स्क्वायर एक्स से, तो ये आ गया है 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, ठीक है। 3 इंटू मतलब कि स्क्वायर एक्स माइनस 2, इसको हम लोगों ने बेसिकली ऐसे लिख दिया π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स dx बाई, इसको लिख दिया है सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया है बेसिकली 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स
और आपके पास है +1, ठीक है। देख लीजिए 3 sec स्क्वायर x माइनस 2 और इसको 1 + tan स्क्वायर x में लिख दिया तो 3 - 2 तो 1 + 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब हम लोगों ने मान लिया है tan x, मतलब कि अब हम लोगों ने मान लिया है बेसिकली तो tan x = t मान लिया है, ठीक है। तो sec स्क्वायर x dx आ गया है अपने पास बेसिकली तो dt, ठीक है। dx = dt, तो ये आ गया है अपने पास बेसिकली इंटीग्रल ऑफ π/2 तो है ही सही आपका, इंटीग्रल ऑफ dt बाई, ठीक है, dt बाई आ गया है बेसिकली 3t² + 1, ठीक है। और tan x और t माने हैं तो फ्रॉम 0 to 1, तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लाइक π/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt बाई है आपके पास t² + 1/3, ठीक है। अब आप चाहें तो वो लगा सकते हैं, तो π/3 तो 1/√a तो 1/1/√3 तो √3 इंटू आ गया है तो tan इनवर्स t/a और t आपके पास क्या है tan x बाई a, आपके पास है 1/√3 तो √3, ठीक है। अगेन प्लस सी, इजी। कुल मिलाकर ये पूरे लेक्चर में हम लोगों ने जिस प्रॉपर्टी का यूज किया है वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टी है आपके पास इंटीग्रल ऑफ fx dx से फ्रॉम -a to a होता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ fx प्लस f - x से dx से फ्रॉम 0 to a। अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा, अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा, और अगर आप मतलब कि आपका फंक्शन है बेसिकली नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो वो केस में आपको बेसिकली तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर आप उस फंक्शन को तोड़ सकते हैं ऑड एंड इवन के फॉर्म में, और ऑड के फॉर्म में तोड़कर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और इवन के फॉर्म में तोड़कर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, इजी। ये वीडियो थोड़ा छोटा करके बाकी बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।